नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में 1 लाख से अधिक योग कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित ये कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से 7:40 तक आयोजित होंगे। मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। योग दिवस की इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने और तकनीक को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के युवा नवोन्मेषकों की सराहना की है। डिजिटल इंडिया ने युवाओं को नवाचार का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है, जिससे पिछले 11 सालों में भारत की स्थिति वैश्विक प्रौद्योगिकी में महाशक्ति के रूप में मजबूत हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर MyGov इंडिया की पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने से लोगों को अनगिनत फायदे हुए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष समावेशी विकास, नवाचार और भारत के एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभरने की कहानी है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन साहू ने आज आरपीएससी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। श्री साहू की नियुक्ति 2 दिन पहले की गई थी। वे 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। बच्चों का शोषण रोकने और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए इस वर्ष प्रयासों को तेज करने का लक्ष्य रखा गया है। बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली में आज से बाल श्रम मुक्त करौली अभियान की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन के इस नवाचार के माध्यम से 11 जुलाई तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से कल 22 चीतल मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में भेजे गए। टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक शिकार उपलब्ध कराने के लिए इन चीतलों को भेजा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी चीतल विभिन्न टाइगर रिजर्व्स में भेजे जाएंगे। आने वाले दिनों में 2 बड़ी टाइगर्स रिजर्व मुकंदरा हिल्स और रामगढ़ बिस्दारी में 250 चीतल और भेजे जाएंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से 543 चीतल स्थानांतरित किए जा चुके हैं। इनमें 400 मुकंदरा और 143 रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व में छोड़े गए हैं। उल्लेखनीय है कि चीतल बाघों का प्रमुख शिकार होता है। चीतलों की मौजूदगी में बाघों के द्वारा शिकार से व्यवहार स्वाभाविक बना रहता है और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष की संभावना भी कम हो जाती है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रीगंगानगर में कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 7 शहरों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। पलौदी, चूरू, चित्तौड़गढ़, वनस्थली, दौसा, कोटा और बीकानेर में कल तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। वहीं ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है। राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कई इलाकों में न सिर्फ दिन बल्कि रात में भी लू जैसे हालात बने हुए हैं। भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। लोग दिन के समय घरों में ही रहने पर मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को हीट वेव और तेज गर्मी से बचाने के लिए विभिन्न इंतजाम किए जा रहे हैं। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। हनुमानगढ़ में 16 जून से जिला स्तरीय प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। 23 जून तक चलने वाले इस शिविर में जिले के 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। जिले की खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस सहित विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाए जाने संबंधी तमाम दावे निराधार और भ्रामक है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार यूपीआई के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।